प्रचंड जीत हासिल हुई है। ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की और उसके बाद अब जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहते हैं कि कांग्रेस को जलेबी खाने को नसीब नहीं हुई। हरियाणा में हमारा वोट शेयर बड़ा है। जेपी नड्डा ने कहा कि दलितों के बीच बीजेपी का आधार मजबूत हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि कट्टर बेईमान पार्टी की 90 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी को एक नया नाम जो जेपी नड्डा ने दे दिया है, कट्टर बेईमान पार्टी। इसे आप दिल्ली इलेक्शन से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी अब चुनाव होना है। ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी जो 90 विधानसभा सीटों पर अकेली लड़ी हरियाणा में, लेकिन बीजेपी ने तमाम दलों को पछाड़ते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की। और बीजेपी 57 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पार्टी ने यहां हैट्रिक लगाई हो, यानी कि लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की हो। तो इसके पहले आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी दलों पर बड़ा निशाना साधा था और प्रधानमंत्री ने हरियाणा जीत को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था और ये कहा था, आरोप लगाया था कि वे भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, इस खेल में शामिल है। और अब जेपी नड्डा भी विपक्षी दल पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। हमारी यहाँ की कट्टर बेईमान पार्टी भी है, कट्टर बेईमान पार्टी। ये 90 की 90 सीटों पर लड़े थे, 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त करा ली, यह परिस्थिति होगी। हरियाणा में हमारा सीट शेयर भी बढ़ा है और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे, वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। ये हमारा वोट शेयर भी बढ़ा, हमारे सीट शेयर भी बढ़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित भाइयों में हमारी सीटों में भी इजाफा हुआ और उसमें भी हम आगे बढ़े। हरियाणा आज युवाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कमल का निशान है। तो 2019 की अपेक्षा 2024 के इन परिणामों में दलित वोट बैंक ने बीजेपी का साथ दिया, सीटों में इजाफा हुआ और इस वक्त हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अति आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। सीधे रुख करते हैं, न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, विपक्षी दलों पर बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक नया नाम मिला है, कट्टर बेईमान पार्टी। बिल्कुल जया, और बीजेपी की हरियाणा की जो जीत है वो ऐतिहासिक है जी। और अब तमाम समीक्षक इसके विश्लेषण में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। जेजेपी जो थी उसकी क्या हालत हुई कि 2019 में 10 सीटें थीं और 0 पर आ गई। तो बीजेपी का ये जो करिश्मा है, इस करिश्मे के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास जहां बिल्कुल अपने शीर्ष पर है, वहीं अपोजिशन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनसे क्या गलती हो गई। और यही वजह है कि जेपी नड्डा का ये आत्मविश्वास से भरा बयान आया है, जिस पर आम आदमी पार्टी पर कट्टर हमला और एक नया नामकरण करते नजर आए हैं वो कि कट्टर बेईमान पार्टी है। और दूसरी तरफ जिस तरह से वहां पर अनुसूचित जाति के वोट हासिल किए हैं बीजेपी ने, उससे भी उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है, जिसका जिक्र जेपी नड्डा ने एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में अपने भाषण में उल्लेख किया। क्योंकि आमतौर पर अनुसूचित जाति वर्ग जो है वो कांग्रेस के प्रति उसका रुझान देखा जाता रहा है जब से बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग हुआ है। लेकिन जिस तरह से वहां पर अनुसूचित जाति के वोट भी लिए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है ये जीत। और जहां कांग्रेस अभी तक सन्नाटे में है, समझ नहीं पा रही है कि क्या गलती कर दी उसने, वहीं बीजेपी की ये जीत उसके लिए अब महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और दिल्ली के लिए एक बड़ी ऊर्जा का काम करेगी। और हो सकता है कि आपको ये देखने को मिले कि दिल्ली के चुनाव भी महाराष्ट्र और
बिहार और झारखंड के साथ कराने की एक बात हमें देखने को मिले। और अब 2025 के लिए बीजेपी और एनर्जी से अपनी ताकत को झोंक कर आगे बढ़ने के लिए इन इलेक्शंस में जाएगी। जी निश्चित तौर पर, और अगर दिल्ली के चुनाव भी बाकी राज्यों के चुनाव के साथ होते हैं तो इस बात को लेकर चुनौती पूर्व में भी अरविंद केजरीवाल दे ही चुके हैं, तो क्या इस दिशा में तैयारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी तमाम बातचीत के लिए, विश्लेषण करने के लिए। आगे